हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले कि जो 1 दिसंबर को बैंक निफ्टी या फिर मार्केट में जो क्या मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है उसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। ठीक है, तो मैं एक बार लास्ट ट्रेडिंग सेशन में जो था मार्केट में कैसे मूवमेंट रहा उसके बारे में थोड़ा सा अपन डिस्कस कर लेते हैं। इट इज़ 30 नवंबर को कैसा मार्केट में मूवमेंट रहा। तो कल आप देख सकते हैं कि मार्केट जो था स्लाइटली गैप अप ओपनिंग हुआ, 100 से 110 पॉइंट के आसपास गैप अप ओपनिंग हुआ था बैंक निफ्टी। यहाँ से ऊपर गया और ऊपर जाने के बाद जो हमारे पास लास्ट ट्रेडिंग सेशन में जिस लेवल के आसपास रेजिस्टेंस फेस किया था उसी लेवल के आसपास जाकर के इसने वापस से जाकर के रेजिस्टेंस फेस किया। बट मैंने यहाँ पर एंट्री नहीं ली थी। मैंने क्या किया था, यहाँ पर मैंने वेट किया कि अगर कैसा कोई बेरिश अगर कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है तो मैं यहाँ पर एंट्री की प्लानिंग करूँगा। तो अगर आप यहाँ देख सकते हैं कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर अगर आप देखें तो सेकंड जो कैंडल बन रही है वो एक शूटिंग स्टार कैंडल बन रही थी। तो मैंने अभी भी यहाँ पर ट्रेड नहीं लिया, थोड़ा 1-2 कैंडल को कन्फर्मेशन वेट किया। अगेन आप देखेंगे कि ऊपर की तरफ जो 2 कैंडल बन रही है ये भी हमारे पास में एक तरीके से जो शूटिंग स्टार पैटर्न टाइप की कैंडल बन रही है। जैसे ही इन दोनों कैंडल्स का लो ब्रेक हुआ और लो ब्रेक होते ही मैंने यहाँ पर जो थी एंट्री ली थी। अगर आप देखेंगे तो टेलीग्राम पे भी मैंने आपको ग्रुप में भी अपडेट किया था मैंने एग्जैक्टली कहाँ ट्रेड लिया था। और फिर यहाँ पर मैंने आकर के ये जो बड़ी रेड कैंडल है इसके आसपास जो है मैंने आकर के प्रॉफिट जो है वो मैंने बुक कर लिया था इस बड़ी रेड कैंडल के आसपास। ठीक है, अब जैसे ही मार्केट ने थोड़ी देर तक कंसोलिडेट किया और फिर मैंने आपको यहाँ पर एक बॉक्स बना के दिया था। मैंने बोला जैसे ही यहाँ पर इस बॉक्स का लो ब्रेक हो अपन एंट्री करेंगे। तो मैंने आपको 43,500 का पुट जो था यहाँ पर मैंने आपको बाय करने को बोला था। तो अराउंड 405 से 410 के बीच में वो पुट जो था एक्टिवेट हुआ था। और उसके बाद आप देखेंगे ज़बरदस्त जो डाउन साइड में देखने को मिला था। और यहाँ पर जाकर के हमारे पास में ऑलमोस्ट जो है हमारे पास में इस जो पुट था उसने 43,500 का उसने 660 का 650 660 के आसपास का हाई लगाया था। बट मैंने यहाँ पर जो था प्रॉफिट मैंने बुक कर लिया था क्योंकि ये जो ट्रेंड लाइन थी मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये 1 आवर के टाइम फ्रेम पे जो था एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम कर रही थी। तो मैंने इस जोन के आसपास आते मैंने क्या कर लिया था, प्रॉफिट बुक कर लिया था कि अगर मान लो कि यहाँ पर अगर हमारे पास में बैंक निफ्टी सपोर्ट लेता था इस कैंडल के आसपास मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया था। तो प्रॉफिट कहीं कम ना हो इसलिए मैंने यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लिया था। आप लोगों को मैंने बोला था कि आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। बट जैसे ही कैंडल यहाँ पर नीचे क्लोज हुई थोड़ी देर बाद फिर से मैंने यहाँ पर एंट्री ली थी इस कैंडल के आसपास। आप लोगों को मैंने एंट्री नहीं दी थी। यहाँ पर जैसे नीचे क्लोज हुई तो मैंने यहाँ पर नीचे जाने पर हमारे पास इस सपोर्ट के आसपास फिर से मैंने क्या कर लिया था, माइनर सा प्रॉफिट जो था 50 से 60 पॉइंट का प्रॉफिट मैंने यहाँ पर बुक कर लिया था। ठीक है, उसके बाद मैं मार्केट को कंटिन्यूसली ऑब्जर्व करता रहा। अभी मैंने कोई ट्रेड वगैरह नहीं लिया था। बट जैसे मैं देख रहा था मार्केट को, जैसे मैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे लगाऊं तो मैंने बोला था कि ये जो ट्रेंड लाइन है 1 आवर के टाइम फ्रेम पे जैसे नीचे ब्रेक होती है और इस टाइप की अगर कैंडल बनती है, मैंने आपको जो लास्ट वीडियो था उसके अंदर भी मैंने आपको बताया था नीचे क्लोज होकर के और कोई बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है तो हम ट्रेड की अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे यहाँ पर। बट यहाँ पर आप देखेंगे कि जो 1 आवर की जो हमारे पास में कैंडल जो हमारे पास नीचे बनी है वो कोई हमारे पास में बेरिश कैंडल टाइप नहीं बनी है, डोजी कैंडल बनी है। कैसी कैंडल बनी है, डोजी। और जब सपोर्ट के आसपास जो हमारे पास है डोजी कैंडल बनती है, अगर आप ये देखेंगे जो रेड कैंडल है थोड़ा सा मैं लार्ज करूँ तो ये डोजी कैंडल बनी थी। तो मुझे यहाँ पर थोड़ा सा लगा कि अगर ये डोजी कैंडल यहाँ पर बनी है तो हो सकता है कि यहाँ से जो मार्केट में थोड़ा सा रिवर्सल आ सकता है। तो मैं जब ये सेकंड कैंडल जो नीचे आप दिख रहे हैं ग्रीन कैंडल इसका वेट कर रहा था। ट्रेड का सेटअप कैसे होता है समझे आप, है ना। मेरा पर्पज़ क्या बताने का कि यहाँ से जब ये ग्रीन कैंडल बन रही तो नीचे के लेवल से इसमें रिजेक्शन था। तो जब ये कैंडल हमारे पास में जो थी अराउंड 45 मिनट के आसपास ये कैंडल जब कंप्लीट हो चुकी थी तो मैंने आपको यहाँ पर एक कॉल दिया था कि इस कॉल को आप ऑब्जर्व करें। आई थिंक 42,600 का कोई कॉल था, उसको मैंने कहा कि आप इसको ऑब्जर्व करें 450 के आसपास। ठीक है, उसके बाद देखें उसमें बहुत अच्छा हमें मूवमेंट देखने को मिला था। ठीक है ना। तो इसका जो लास्ट अगर आप देखेंगे क्लोजिंग तक जो इसका हाई था वो हमारे पास में लगभग जो था 700 के आसपास का हाई था। ठीक है, जिन्होंने इसको होल्ड किया काफ़ी अच्छा मूवमेंट देखने को मिला होगा। ठीक है ना। उसके बाद में अपन ने 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आते हैं। 3 बजे के आसपास जो था बैंक निफ्टी में काफ़ी अच्छा मूवमेंट था। तो यहाँ पर जब हमने एंट्री ली थी इस पॉइंट के आसपास लगभग 1 बजे के आसपास हमने एंट्री ली थी। ये जो पॉइंट था हमारे पास में जब बैंक निफ्टी हमारे पास में इस पॉइंट के आसपास मैंने आपको एंट्री दी थी तो यहाँ से यहाँ ऊपर गया था, फिर वापस नीचे आया बैंक निफ्टी थोड़ी देर और फिर वापस यहाँ से ऊपर निकल गया था। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने आपको बोला था कि आप वेट करें, मैं कोई ट्रेड नहीं लिया था। यहाँ पर जाकर के मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया था। अभी तक मैं कोई ट्रेड नहीं ले रहा था यहाँ तक। और जैसे बैंक निफ्टी यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर मैं इसको थोड़ा सा मिनिमाइज़ करता हूँ तो ये ट्रेंड लाइन आ रही थी। तो इस ट्रेंड लाइन पर जैसे ही यहाँ ब्रेकआउट हुआ, ये जो आप देख रहे हैं हमारे पास में ग्रीन कैंडल, यहाँ जैसे ही ब्रेकआउट हुआ इस ब्रेकआउट पे मैंने ट्रेड लिया और ट्रेड लेकर के इस आसपास जाकर के मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया था क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जो था ऑल टाइम हाई का, तो वहाँ पर मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया था। तो ये जो 4 से 5 ट्रेड जो थे मैंने लिए थे। उसके अलावा कुछ आपको जो स्टॉक ऑप्शंस के भी दिए थे उनमें जैसे गोदरेज प्रॉपर्टी में भी टारगेट डन हुआ था। IGL में भी 1 पॉइंट का टारगेट मुझे थोड़ा रिस्की लग रहा था। लोड क्वान्टिटी 1300-1400 की होती तो वहाँ पर भी अगर आपने किया है तो अगर आपको 1300 से 1400 रुपये का प्रॉफिट उसमें भी बना ही होगा 1 लोड के साथ ट्रेड किया है। ठीक है, तो
इसके बाद में अगर मैं बात करूँ तो आगे अगर अपन देखें तो आज का जो मार्केट का व्यू क्या रह सकता है, तो आज का मार्केट का व्यू अगर अपन देखें तो यूएस मार्केट के डेटा को एक बार देख लेते हैं थोड़ा सा, यूएस मार्केट का डेटा कैसा रहा है। तो अगर आप यूएस मार्केट का अगर आप डेटा देखेंगे तो कल के दिन अगर आप देखेंगे तो नेस्डेक जो था पहले कुछ टाइम तक यानी 4 से 5 घंटे तक जो था बिल्कुल ही रेंज बाउंड था, जैसे ही डाउ जोन्स का हाल था। बट जैसे ही हमारे पास में पॉवेल की, जैसे ही हमारे पास जो जेरोम पॉवेल हैं, ठीक है ना, फेड के जो चेयरपर्सन, उनकी जैसे ही कमेंट्री आई थी, उनकी कमेंट्री आई कि हम दिसंबर में जो इंटरेस्ट रेट हाइक है वो ज़्यादा शार्प नहीं करेंगे, बहुत ही माइनर सा रेट हाइक करेंगे। तो इसको लेकर के मार्केट में कहीं डायलेमा कन्फ्यूज़न था, तो उसको जैसे ही वो कन्फ्यूज़न दूर होते ही मार्केट ने एकदम से यहाँ से ऊपर की तरफ भागा। और आप देख सकते हैं कि जो नेस्डेक के लगभग 4.5% के आसपास ऊपर क्लोजिंग थी। इसी प्रकार से आप डाउ जोन्स में भी देख सकते हैं, डाउ जोन्स भी पहले कुछ देर तक रेंज बाउंड रहा था और उसके बाद में डाउ जोन्स ने भी लगभग हमारे 2% से प्लस में जो है क्लोजिंग दी है, ठीक है। तो इसके बाद अगर अपन देखें इंडियन मार्केट में आज कैसा मूवमेंट रह सकता है, तो इसको डेटा को देखते हुए, और मैंने आपको जो था FII DI डेटा भी मैंने आपको ग्रुप में शेयर किया था, तो वहाँ पर देख रहा था कि FII की जो बाइंग थी वो कल जो 9,000 करोड़ की बाइंग थी, मतलब कि पिछले अगर आप देखेंगे साल भर में सबसे बड़ी जो FII की बाइंग है वो हमें कल के दिन देखने को मिली। तो कहीं ना कहीं हमारे पास FII को ये चीज़ का अंदेशा था कि पॉवेल जो है इस टाइप का इंटरेस्ट हाइक के बारे में कमेंट्री कर सकते हैं, कुछ ना कुछ उनको पहले से ही अंदेशा था। इसलिए उन्होंने लास्ट में जो रैली आई है ये FII के कारण ही जो लास्ट में जो रैली हमें देखने को मिल रही है। तो अब यहाँ से अपन बात करें कि आज का ट्रेड जो है हमें कैसे मैनेज करना है। तो देखो यहाँ से मुझे लग रहा है कि मार्केट जो है गैप अप होगा, आराम से ईजिली गैप अप होगा, और वो मार्केट जो है मेरे को लग रहा है कि यहाँ से 300 से 500 पॉइंट के बीच में जो है गैप अप देखने को मिल रहा है। बट गैप अप होने पर मैं यहाँ पर कोई ट्रेड नहीं लूँगा, अभी गैप अप होने पर मैं कोई भी ट्रेड नहीं लूँगा, मैं वेट करूँगा थोड़ा सा। मान लो कि मार्केट अगर यहाँ से गैप अप होता है इस जगह पर जा करके, मान लो कि हमारे पास में लगभग ये इस जगह जाकर मार्केट गैप अप होता है और मार्केट यहाँ से ऊपर जाता है, फिर थोड़ी देर में नीचे आने का वेट करूँगा मार्केट। अगर मान लो कि अपने ओपनिंग से मार्केट जो है अगर मान लो 140-150 पॉइंट है ना नीचे की तरफ आता है, तो यहाँ पर आने के बाद अगर कोई हमारे पास में बुलिश पैटर्न बनाता है, मान लो कि ऐसा हैमर टाइप का पैटर्न बनाया, बुलिश एंगल्फिंग बनाया, या फिर हमारे पास में जो पैटर्न है मॉर्निंग स्टार टाइप का पैटर्न बनाया, तो मैं यहाँ से जो है इस हैमर का या जो भी पैटर्न बना हुआ उसको लो से थोड़ा सा नीचे एसएल लेकर के ऊपर की तरफ जो है कॉल साइड में मैं ट्रेड करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। अगर मान लो कि मार्केट अगर मान लो नीचे नहीं आता है, तो अगर मार्केट यहाँ से सीधा ऊपर निकल जाता है, मार्केट यहाँ से अगर सीधा ऊपर चला गया है ना, जैसे ही मार्केट ओपन हुआ, ओपन होते ही मार्केट यहाँ से ऊपर चला जाता है, तो मैं ऊपर जाने पर यहाँ पर कोई ट्रेड नहीं लूँगा। अभी यहाँ पर मैं वेट करूँगा, मार्केट को कुछ देर कंसोलिडेट होने दूँगा। यहाँ पे मार्केट कुछ देर रेंज बाउंड रहेगा, कंसोलिडेट होगा, और जैसे ही यहाँ से इस कंसोलिडेशन के बाद में मूवमेंट इधर किसी भी साइड में आ सकता है, वो इस साइड में भी आ सकता है और वो इस साइड में भी आ सकता है। जिस साइड में भी मूवमेंट आएगा हमें बहुत ही शार्प मूवमेंट देखने को मिलेगा। जैसे कि आज एक्सपायरी भी है, तो एक्सपायरी के दिन जब मूवमेंट होते हैं बहुत ही शार्प मूवमेंट देखने को मिलते हैं। तो ये दो टाइप के जो ट्रेडिंग्स जो हमारे पास सेटअप है वो हमें बनते हुए दिखाई दे सकते हैं आज, और इन दोनों को हम जो है ईजिली ट्रेड कर पाएंगे। अगर मान लो गैप डाउन होता है तो मैं वेट करूँगा, गैप अप होता है तो मैं वेट करूँगा कि हमारे पास में कि मार्केट जो है नीचे आए अपना ओपनिंग से, मतलब कि लगभग 125-150 पॉइंट के आसपास नीचे आएगा, और नीचे आने के बाद यहाँ पर अगर कोई बुलिश पैटर्न कैंडलस्टिक पैटर्न बनाता है तो वहीं से मैं इसमें जो है ट्रेड ले पाऊँगा, ठीक है। दूसरा हमारे पास में अगर मान लो कि ऊपर की तरफ जाता है अगर मार्केट ओपनिंग के बाद में, तो मैं उसमें कोई ट्रेड इनिशिएट नहीं करूँगा। मार्केट कुछ देर तक कुछ रेंज में रह करके कंसोलिडेट करेगा, और कंसोलिडेट करने के बाद अगर हमारे पास उस कंसोलिडेशन रेंज को अगर वो बॉक्स बनेगा उसको अगर ब्रेक करेगा, तो ब्रेक करने के बाद मार्केट जिस साइड में भी निकलेगा हमें बहुत अच्छा मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो ये दो तरीके के जो हमारे पास सेटअप है वो आज रहने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि अब ऊपर के लेवल पे देखो लेवल मार्क करना मुश्किल है थोड़ा सा, ठीक है ना। मुश्किल क्यों है? क्योंकि अब ऊपर के लेवल पे हमारे पास में कोई भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस कुछ भी नहीं है, क्योंकि